अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी एक स्कूल में हुई घटनाओं पर आधारित है, जो कि हॉरर और रहस्य से भरपूर है। सर्दी की रात है और एक छोटे से गांव में स्थित एक स्कूल की ओर बढ़ते कदमों की आवाज आ रही है। इस स्कूल का नाम है सेंट पीटर स्कूल। ये स्कूल कुछ वर्षों से बंद है और उसका माहौल बिल्कुल अद्भुत है। इस स्कूल की कहानी गांव के लोगों के बीच किसी डरावने राजसभा के तौर पर प्रसिद्ध हो चुकी है। एक सुनसान रात को जब कहानी आरंभ होती है, गांव के युवक और युवतियां स्कूल के दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं। एक युवक का नाम अर्जुन है और वह गांव का सबसे निर्भीक और अध्ययनशील लड़का है। वह और उसके दोस्त गौरव और सुशील स्कूल के अन्य लोगों के साथ स्कूल के राजसभा की खोज में हैं। स्कूल के दरवाजे पर पहुंचकर वे देखते हैं कि दरवाजा एक अद्वितीय प्रकार से खुला हुआ है, जैसे कि कोई अंदर गया हो और दरवाजे को खोल दिया हो। इसके बावजूद स्कूल के अंदर काफी अंधकार छाया हुआ है और वे बिना बत्ती के अंदर नहीं जा सकते हैं। गौरव कहता है, ये कैसे हो सकता है? स्कूल तो बंद है और कोई और इसमें कैसे पहुंच सकता है? सुशील जवाब देता है, कुछ खास बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। वे स्कूल के दरवाजे के पास पहुंचते हैं और वहां दरवाजे की ओर देखते हैं। अर्जुन कहता है, ये सब कुछ बड़ा अद्वितीय लग रहा है। हमें ध्यान से और सतर्की से काम लेना चाहिए। स्कूल के अंदर जब वे जाते हैं तो वे कुछ अजीब चीजें देखते हैं। वे एक अद्वितीय प्रकार के छात्रों के चित्र देखते हैं जो कि अछूत और अंधविश्वासी लग रहे हैं। वे स्कूल के अंदर आगे बढ़ते हैं और वहां बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं। एक छात्र एक कब्र से निकलता है और अपनी आंखों को हाथ में रखकर खड़ा होता है। उसका नाम राजीव है और वह बहुत ही डरावने ढंग से हंस रहा है। राजीव कहता है, तुम्हें इस स्कूल में नहीं आना चाहिए। यहाँ बहुत बड़ी खतरनाक चीजें हो रही हैं। गौरव चौंक कर पूछता है, तुम क्या कह रहे हो राजीव? राजीव जवाब देता है, मैं इस स्कूल के परियों का शिकार हो गया हूँ। वे बड़ी खतरनाक हैं और इस स्कूल में कुछ अद्वितीय चीजें हो रही हैं। राजीव से मिलने के बाद गौरव, सुशील और अर्जुन स्कूल के रहस्यमयी पीछे आगे बढ़ते हैं। वे खोजते हैं कि स्कूल में कुछ अजीब चीजें हो रही हैं, जैसे कि अदृश्य ताकतें और भूतों की उपस्थिति। वे एक रहस्यमयी कमरे में पहुंचते हैं, जो कि एक पुराने और पूरी तरह से बंद किए गए बंदरगाह के समीप है। वहां वे एक पुराने पुस्तक के एक पन्ने पर लिखे गए शब्दों को पढ़ते हैं। पुस्तक में लिखा होता है, यहाँ एक दरवाजा है जो अन्य दुनिया से जुड़ता है। यदि आप उसे खोलते हैं तो आप अन्य दुनिया में चले जाएंगे। गौरव, सुशील और अर्जुन को आध्यात्मिक विश्व की दिशा में एक नई दिशा मिलती है। वे ये जानते हैं कि स्कूल में भूतों की उपस्थिति है और वे उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। वे एक और रहस्यमयी कमरे में पहुंचते हैं, जहां एक पुरानी पियानो खड़ा है। अर्जुन पियानो की ओर बढ़ता है और उसे बजाने की कोशिश करता है। पियानो अपने आप बजता है और यह सुंदर संगीत गूंथने लगता है। गौरव कहता है, इसमें कुछ खास है। ये संगीत हमें कुछ दिखा रहा है। गौरव, सुशील और अर्जुन अन्य दुनिया में चले जाते हैं, जहां वे एक भूतिया और डरावना स्कूल देखते हैं। वे वहां दरवाजे के पास जाते हैं, जहां एक विशाल भूत खड़ा होता है। वह भूत कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। ये स्कूल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और मुझे अब इसका पछतावा है। गौरव जवाब देता है, हम ये समझते हैं कि आपकी गलती थी, लेकिन हम अब इसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। भूत कहता है, सच्चाई यह है कि इस स्कूल में एक दरवाजा है जो दुनिया की एक और ओर जाता है। वह दरवाजा हमें एक अन्य दुनिया में ले जाता है, जिसमें हमारे सपनों और डरों का जीवन होता है। गौरव कहता है, हम वह दरवाजा खोलने की कोशिश करेंगे और स्कूल को सुरक्षित बनाने का प्रयास करेंगे। गौरव, सुशील और अर्जुन वह दरवाजा खोलने का प्रयास करते हैं और वे दरवाजे के अंदर की दुनिया में पहुंचते हैं। वहां
वे एक बड़े और भयानक भूत के सामने आते हैं जिसने स्कूल को अपने नियंत्रण में किया हुआ है। वे उस भूत से लड़ते हैं और उसे हराते हैं और फिर वे स्कूल को उसकी स्वाधीनता से छुड़ाते हैं। स्कूल की बदली हुई भूतों की दुनिया में वे दरवाजे के पास वापस आते हैं और उसे बंद करते हैं ताकि कोई भी दुनिया के बीच न जा सके। स्कूल को सुरक्षित करने के बाद गौरव, सुशील और अर्जुन अपने गांव वापस लौटते हैं और उनके पास एक नया सफल प्रयास की यादें होती हैं। स्कूल की भूतियां अब शांति से रहती हैं और स्कूल फिर से शिक्षा केंद्र बन जाता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि साहस, दृढ़ संकल्प और दोस्ती की मदद से हम किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और उन्हें परिवर्तित कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।